जय यीशु। आज हम विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आप आदरणीय बाबा जी के प्रवचनों को सुने, जो कि यीशु मसीह की शिक्षा पे आधारित हैं। और हमारी आशा है कि आप विशेष रूप से आज बहुत आशीष पाएंगे। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के पवित्र सबत के दिन के लिए। आज सबत का दिन है, आशीष का दिन है, परमेश्वर का दिवस है। इस सबत का दिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने पृथ्वी, स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, मनुष्य समेत सारी सृष्टि की रचना 6 दिनों में की और 7वां दिन उन्होंने पवित्र ठहराया और 7वें दिन को आशीष दी और उसके लिए विश्राम दिन कहा। ये 7वां दिन सबत का दिन यानी शनिवार का दिन है। इस दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे मनुष्यों को, सारी मनुष्य जाति को इस बात की आज्ञा दी कि वो शांति से अपने अपने घरों पर, अपने अपने प्रार्थना भवन में परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को याद करें। और ये सबत के दिन आज हम लोग भी यीशु दरबार में मिलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, हम सबको उसने बनाया है, अपनी समानता व स्वरूप में बनाया है और हमें मनुष्य बनाया है, जो मनुष्य परमेश्वर की समानता और स्वरूप में है। मनुष्य ही है केवल एकमात्र ऐसी सृष्टि जिसमें परमेश्वर की समानता और स्वरूप पाया जाता है। और इसी कारण मनुष्य परमेश्वर का खोजी भी है। वो देखना चाहता है परमेश्वर को, मिलना चाहता है परमेश्वर को, जीते जी परमेश्वर से मुलाकात करना चाहता है। वो शांति का खोजी है और वो शांति का खोजी और शांति को खोजने वाला मनुष्य परमेश्वर को जब प्राप्त कर लेता है तो उसे शांति मिल जाती है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय बाइबल में नए नियम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर एक घटना का जिक्र है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना, ये दोनों यहूदी धर्म के व्यवस्था के अनुसार दोपहर में 3 बजे प्रार्थना के लिए जा रहे थे। तीसरे पहर लिखा है, प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। यरूशलेम में यहूदियों का मंदिर था। उस मंदिर में सभी यहूदी लोग प्रार्थना के लिए दिन में 3 दफ़ा जाते थे, सुबह, दोपहर और शाम। और उस समय इसी दोपहर के वक्त में 3 बजे का वक्त था जब पतरस और यूहन्ना दोनों इस मंदिर में जा रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। और वहीं पर क्या देखते हैं कि कुछ लोग एक जन्म के अंधे को, जन्म के लंगड़े को, एक जन्म के लंगड़े को, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। ये भी एक धंधा था जो मंदिरों पर अक्सर ये धंधा हुआ करता है कि भिखारियों को बिठाल दिया जाता है ताकि लोग दया, उस समय बड़ा हृदय उनका नम्र होता है जब वो मंदिरों में जाते हैं, तो उस वक़्त उनका हृदय नम्र और दीन होगा तो निश्चित वो कुछ न कुछ बड़ी भिक्षा देंगे। इसलिए भिखारियों को बिठाल दिया जाता था और भिखारी के पीछे उनका पूरा परिवार, उनके सब जान पहचान वाले, वो सब बैठते थे। और वो लोग जो है भिखारी को ये बिठाने का काम करते थे। लिखा है कि जो फाटक था मंदिर का, सुंदर फाटक, उस पर हर रोज़ उसके घर वाले उस जन्म के लंगड़े को बिठाल दिया करते थे और वो सब मंदिर में जाने वालों से भीख मांगा करता था। यहीं पर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना के लिए गए तो उन्होंने इस भिखारी को बैठे देखा और इस भिखारी ने उनसे भीख मांगी, पतरस और यूहन्ना से भीख मांगी। और जब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, चांदी
चांदी और सोना यानी पैसा कौड़ी तो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना के पास यीशु का नाम है और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। उस ज़माने में लंगड़े लोग, लूले लोग, जिनके अंदर किसी प्रकार का शारीरिक दोष होता था, यदि वो अंधे होते थे, बहरे होते थे, गूंगे होते थे, लंगड़े होते थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश वर्जित था। उनको अपवित्र, अशुद्ध माना जाता था। इसलिए ये लंगड़ा व्यक्ति कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया था, उससे पहले कभी मंदिर में नहीं गया था। और जब पतरस ने इसको चंगा कर दिया, जब उठाकर खड़ा कर दिया, उसका लंगड़ापन खत्म हो गया, सबसे पहला काम उसने किया कि दौड़कर सीधा मंदिर के अंदर घुस गया। तब उसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि उससे पहले तो रुकावट थी। यहूदियों के मंदिर में व्यवस्था थी कि कोई भी दोष, यदि किसी व्यक्ति में दोष है, कोढ़ी लोग हुए, दाग है शरीर पर सफ़ेद, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश वर्जित था, जा नहीं सकते थे। और ये व्यक्ति, ये सब बाहर मंदिर के बैठकर भीख मांगा करते थे। परंतु यहाँ क्या हुआ, यहाँ पतरस और यूहन्ना ने जब इस व्यक्ति को देखा और इस भिखारी ने इनसे भीख मांगी, तो पतरस और यूहन्ना ने कहा, भाई पैसा कौड़ी तो हमारी जेब में है नहीं, जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास यीशु मसीह का नाम है, हम तुझे वो नाम देते हैं और उसी नाम से हम तुझसे कहते हैं, उठ और चल फिर। और लिखा है, जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसका लंगड़ापन दूर हो गया और उसके पैर सीधे हो गए और वो दौड़ने लगा। ये ऐतिहासिक घटना है मेरे प्रियो, बाइबल में ऐतिहासिक वर्णन है। ये लेख कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये एक्शंस हैं, लोगों के किए हुए काम हैं, पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो उसने अपने दासों के द्वारा किए हैं। यानी पतरस और तमाम प्रभु यीशु मसीह के शागिर्दों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये भिखारी सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और जब पैरों पर खड़ा हो जाता है तो भीख नहीं मांगता है, इसका भीख मांगना बंद हो जाता है। ऐसे हमारे यहाँ भी बातचीत होती है कि हमारे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यानी अपना काम धंधा कुछ करने लगें, कमाने खाने लगें, तो माँ बाप का बहुत बड़ा बोझ खत्म हो जाता है। और बच्चे जब हाथ पैर रखते हुए भी नहीं कमाते हैं तो माँ बाप और दुखी होते हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते, वो लोग केवल बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी नौकरियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर नहीं सकते, और उस चक्कर में जीवन भर माँ बाप के लिए बोझ बने रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम हमें मिले हमें करना चाहिए। काम कोई भी छोटा नहीं है। सफाई से लेकर झाड़ू पोंछे से लेकर हर काम, बड़े से बड़ा काम जो लोग दफ्तरों में कर रहे हैं, सब कुछ काम सब बराबर है। हमें किसी काम में शर्माना नहीं चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। बच्चों को कभी भी भिखारी नहीं रहना चाहिए। बाइबल में लिखा है भिखारी कौन है। भजन संहिता और उसका 37 अध्याय और उसका 25 पद, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ,
परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा, भीख मांगते देखा। लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, न तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। यानी भिखारी नहीं देखा गया है, भिखारी कभी भी नहीं पाए जाएंगे। मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोग भिखारी नहीं होते। यीशु मसीह भिखारियों को उनके पैरों पर खड़ा कर देता है। हालेलुया। ये देखो, ये भिखारी को जिसके पास यीशु नाम आया, उसका लंगड़ापन खत्म हो गया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसका भीख मांगना बंद हो गया। ये हकीकत है। और यहाँ पर ये जब दौड़कर मंदिर में जाता है, लोग उसे देखते हैं, ताज्जुब करते हैं, पूछते हैं आपस में, आखिर ये कहीं वही तो भिखारी नहीं है जो फाटक पर बैठा रहता था? कहीं वही तो नहीं है? आपस में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आदमी जो दौड़कर मंदिर में प्रवेश किया है, शक्ल सूरत तो वैसी है, लेकिन ये चल फिर रहा है, कौन है ये? भिखारी बोलता है, मैं वही भिखारी हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं वही भिखारी हूँ जिसे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। मेरे हाथ पैरों में जान आ गई और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अब मेरा भीख मांगना बंद हो गया। अब मैं भिखारी नहीं रहा। जब मनुष्य पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपने स्वयं कमाने खाने लगता है, तो वो भिखारी नहीं रह जाता। वो माता पिता से भी नहीं मांगता, वो कुछ नहीं किसी से मांगेगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये व्यक्ति परमेश्वर की दया से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यहाँ पर बड़ी आपत्ति है। यहाँ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे लोग, और सब बहुत आश्चर्य कर रहे थे। और सुलेमान का ओसारा है, वहाँ पर जो वरंडा है जिसमें पतरस और यूहन्ना खड़े थे, वहीं पर लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहने लगे, आखिर अरे ये कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो ये पतरस ने कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, मानो हमने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया है? ऐसी बात नहीं है। पतरस कह रहे हैं कि देखो, ये मेरी योग्यता नहीं है, ये मेरी वजह से, मेरी भक्ति से, मेरी शक्ति से या मेरे तपस्या से मुझे ये शक्ति नहीं मिली है कि इस व्यक्ति को मैं लंगड़े को चंगा कर देता और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। ये इस कारण नहीं हुआ है, इसलिए मेरे पीछे मुझे मत देखो कि मैं बहुत बड़ा पूजनीय व्यक्ति हूँ। पतरस लोगों से कह रहे और कह रहे हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर और हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा की है, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ने का विचार किया, तब तुम उसके सामने इनकार किया और तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। ये उस वक्त की बात है, इजराइलियों को वो उलाहना दे रहा है पतरस, और कह रहा है कि तुम वो भूल गए, ये वही यीशु मसीह है जिसको जब पिलातुस के समय गवर्नर ने उनका ट्रायल किया था, उनसे सवाल जवाब किए थे और उनके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया था। परंतु तुम लोगों ने उस दिन, जिस दिन वो पवित्र दिन था और उस दिन एक व्यवस्था थी कि कोई एक व्यक्ति को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाता था, और तुमने उस एक हत्यारे को, जो हत्या के मामले में अरेस्ट हुआ था, जेल में था, तुमने उसका डिमांड किया और उसको छुड़वा दिया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कह दिया। तुम भूल गए, ये वही यीशु मसीह है जिसकी महिमा आज इस लंगड़े ने करी है। यीशु का नाम है, ये वही यीशु मसीह है जिसे परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया है, और हमने उससे मिले हैं
और हम उसके जी उठने के गवाह हैं। पतरस और यूहन्ना ये कह रहे हैं कि हम यीशु मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के गवाह हैं। इसलिए मनुष्यों में एक बहुत बड़ी आशा का जन्म हुआ है। सारी मानव जाति के लिए मृत्यु के बाद जीवन का एक प्रकाश दिखाई दिया है कि मनुष्य, मृत्यु उसका अंत नहीं है। मनुष्य के लिए मृत्यु अंत नहीं है, परंतु मृत्यु उपरांत जीवन ही जीवन है। उस जीवन का खोजी हमें होना चाहिए। उस मृत्यु उपरांत जीवन, यानी प्रभु यीशु मसीह जब अपने प्राणों को त्यागे और कब्र में गाड़े गए और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद तमाम लोगों के सामने प्रकट हुए, उस शहर यरूशलेम में घूमे और फिरे, खाए और पिए और बातचीत किए, और कहा, यीशु ने अपने चेलों को आज्ञाएं दी कि जाओ, सारे जगत में जाओ और सारी पृथ्वी पर जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। ये सुसमाचार क्या है? ये कौन सी गुड न्यूज़ है जिसका प्रचार हमें करना है? गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपनी देह पर पाप का दंड उठा लिया है, ताकि मनुष्यों के लिए पाप क्षमा का वो स्वयं मार्ग बन जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। यदि हम मुक्ति प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें मार्ग पर जाना होगा, उस धर्म पर नहीं। यीशु मार्ग है। हालेलुया। वो किसी का धर्म नहीं है, वो किसी का रिलीजन नहीं है। यीशु मसीह मार्ग है। ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और इसका प्रचार पूरी दुनिया में करने को कहा गया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये अनंत जीवन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में है। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद 40 दिन तक बाइबल के अनुसार, इतिहास के अनुसार 40 दिन पृथ्वी पर अपने चेलों को आज्ञाएं दिए और सैकड़ों हजारों लोगों के सामने बैतनिया की पहाड़ी से सबके सामने स्वर्ग में उठाए गए, बादलों पर उठा लिए गए थे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उन्हें जाते हुए। ये ऐतिहासिक घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यीशु मसीह एक हकीकत है, सच्चाई है, और उनकी सारी घटनाएं सत्य हैं। और इसलिए पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया जा रहा है कि मुक्ति का मार्ग है वो। यीशु मसीह मुक्ति का मार्ग है। उसके पीछे कोई रिलीजन नहीं है, उसके पीछे कोई धर्म की व्यवस्था नहीं है, परंतु स्वतंत्रता है, आज़ादी है। यीशु मसीह आज़ाद करने आया है, गुलाम बनाने नहीं आया है। और इसीलिए उसको जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो व्यवस्था के लोगों ने व्यवस्था तोड़ने का, व्यवस्था के खिलाफ बोलने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। और व्यवस्था क्या थी कि मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया था। और ये उनकी व्यवस्था के अनुसार गलत था कि कोई मनुष्य अपने आप को परमेश्वर नहीं कह सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया पूरी दुनिया के सामने। और इसको उनकी व्यवस्था ने, यहूदियों की व्यवस्था ने उसको उनके खिलाफ ब्लेस्फेमी का चार्ज लगा दिया, ईश निंदा का चार्ज लगा दिया। और ईश निंदा के चार्ज में केवल मृत्यु दंड होता है। और ईश निंदा का चार्ज लगाकर यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, जब क्रूस पर टंगे थे
हाथों में कीले ठोक रहे थे लोग, उनके पैरों में कीले ठोक रहे थे, सर पर कांटों का ताज था, लहू बह रहा था, पीठ पर कोड़े मारे गए थे, पूरा शरीर लहू लुहान था। और यीशु बोल रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये तो दुनिया के उद्धारकर्ता को क्रूस पर टांगे हुए हैं, लेकिन मेरा तो मार्ग यही है, मुझे तो क्रूस से जाना ही था, इसलिए इनके अपराधों को क्षमा कर दे, ताकि ये मुझ पर विश्वास लाएं और उद्धार पा जाएं। मैं तो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन इनके लिए, इनके ऊपर ये अपराध न पड़े, इनके ऊपर ये श्राप न पड़े, इसलिए उसने दया की, इसलिए उसने प्रार्थना की, क्रूस पर टंगे हुए प्रार्थना किया यीशु ने, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज के दिन भी मनुष्य की वही हालत है। मनुष्य नहीं जानता कि यीशु कौन है। मनुष्य आज भी उसको ईसाई धर्म का संस्थापक समझ रहा है। मनुष्य आज भी भटका हुआ है। यह यीशु किसी धर्म का संस्थापक नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर का पुत्र है और पूरी दुनिया का उद्धार करता है। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, मृत्यु उपरांत परमेश्वर का न्याय है। हमने जो कुछ शरीर में किया है वो शरीर में ही दंड उठाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या आत्मा को दंड दिया जा सकता है। मेरा कहना है कि आत्मा को दंड क्यों दिया जाएगा? तुम्हारे शरीर ने पाप किया है तो शरीर में दंड होना चाहिए, आत्मा में नहीं। और इस कारण जितने मरे हुए लोग हैं, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा पृथ्वी पर और पृथ्वी का न्याय होगा, ये तो न्याय होना तो निश्चित है, दुनिया का अंत तो निश्चित है, और उसके चिन्ह आज हमें दिखाई दे रहे हैं। यीशु मसीह ने जाने से पहले दुनिया के अंत के चिन्हों की बात की है और उन्होंने बताया कि दुनिया के अंत में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। बड़ा गंभीर चीज़ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो। यीशु के चेलों ने पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु दोबारा आने वाले हैं, यही तो हम प्रचार कर रहे हैं। क्या गलत है इसमें? यीशु दोबारा आएंगे, निश्चित आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। दुनिया का न्याय यीशु मसीह ही करेंगे। पृथ्वी का न्याय यीशु मसीह के हाथों में परमेश्वर ने सौंप दिया है। इसलिए जो कुछ मनुष्य ने शरीर में किया है उसको शरीर में ही भुगतना पड़ेगा। अर्थ यह है कि मुर्दों का जिंदा होना, जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, उनको अधिकार है मुर्दों को जिंदा करने का। वो आने के बाद सारे मुर्दों को, जितने कब्रों के अंदर हैं, नदियों में हैं, समुद्र में हैं, पृथ्वी के गर्भ में हैं, वो सारे मुर्दे यीशु मसीह के आने पर बाहर आ जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे और वो सब के सब उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे मेरे प्रियो। और उससे पहले न्याय हो, लिखा है रोमियो के 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। जिसने यीशु को पहचान लिया है, जिसने यीशु मसीह को जान लिया है और अपना प्रभु और मुक्तिदाता उसे ग्रहण कर लिया है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अंत के दिनों में क्या चिन्ह होंगे? लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। बहुत तेरी जगह, कहीं रशिया में, कहीं अमेरिका में आज सुना जा रहा है कि वहां पर एक आध आदमी क्लेम कर रहा है कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं आ गया हूं, और तमाम आश्चर्य कर्म भी दिखा रहे हैं, चमत्कार भी दिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस तरीके से मैं नहीं आऊंगा, मैं कहीं दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पैदा नहीं होऊंगा।
इससे मत तुम लोग कंफ्यूज होना। दोबारा मनुष्य के रूप में जैसे जन्म मैंने बैतलहम में माता मरियम के गर्भ से लिया था, दोबारा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो जिंदा हूं, मुझे जन्म लेने की क्या जरूरत है। मैं जीवित स्वर्ग पर बादलों में पृथ्वी पर आऊंगा। जैसे तुम बिजली को कड़कते हुए देखते हो, एक कोने से दूसरे कोने तक पृथ्वी के बिजली चमकती हुई दिखती है, ऐसे ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। हम बिजली के समान कड़कते हुए परमेश्वर के पुत्र यीशु को पृथ्वी पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। तुम घबरा मत जाना, लड़ाइयों पर लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आजकल क्या हो रहा है, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है। घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। आज क्या हो रहा है, जातियों पर जातियां चढ़ाई कर रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जातिवाद का समय पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं देखा गया जो आजकल देखा जा रहा है, जो इस समय देखा जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से, करीब 15 साल से जातिवाद बहुत बुरी तरह से केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उभरा है। एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई कर रही है, गोरे कालों पर कर रहे हैं। वाइट सुप्रीमेसी अमेरिका और यूरोप में है, इंडिया में अलग है, हाई कास्ट लो कास्ट, उनमें आपस में काफ़ी एक दूसरे के लिए नफरत है। ये सारी चीज़ें अंत के दिनों का चिन्ह हैं कि दुनिया का अंत नज़दीक है। तब ये पीड़ाओं का समय होगा, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, सूखा पड़ेगी, बाढ़ आएगी, भूकंप होंगे। पिछले 50 वर्षों में दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप हुए हैं। इतने भूकंप कभी नहीं हुए इतिहास में जितने भूकंप हमारी इस सदी में हुए, 20वीं सदी में हुए हैं। इतने भूकंप कभी नहीं हुए जो हमें इस वर्ष में देखने को मिले हैं। 20वीं सदी में दुनिया के इतिहास में इतने भूकंप नहीं दिखे। तो ये भूकंप अपने आप में एक चिन्ह है। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देकर तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। क्या ये हो नहीं रहा है? यीशु मसीह के मानने वालों के विरोध में बहुतेरी जातियों के लोग तुमसे नफरत करेंगे। ऐसा होगा और आज हो भी रहा है। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर अंत आए, फिर अंत आ जाएगा। सारी जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आपने बाबा जी के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जो आधारित हैं और आशीष पाई है। हम आपको 4 पुस्तकों के बारे में बताना चाहते हैं। पहली पुस्तक है मुक्ति मार्ग, जो कि यीशु मसीह के संदेश को संक्षेप में बताती है। दूसरी पुस्तक है तुम मुझे क्या कहते हो, इसमें यीशु मसीह कौन है उनके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरी पुस्तक जिसको कि हम कहते हैं यीशु का पुनरुत्थान, क्या यीशु मसीह जी उठे, यदि जी उठे तो किस प्रकार से हम ये प्रमाणित कर सकते हैं। और अंतिम पुस्तक जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो मानव मुक्ति दिवस, अर्थात यीशु मसीह का जन्म वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके जन्म के क्या कारण थे। इसमें आपका पूरी तरीके से ऐतिहासिक वर्णन पाया जाता है। उसी के साथ साथ हम आपके सामने बाबा जी की पुस्तक जिसको कि हम यीशु दरबार भजन बताते हैं, इसके साथ साथ आपको उन गानों की ये CD मिलेगी। आप इनको मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे ज़रूर संपर्क करिए। संपर्क करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप अपने सेल फोन पे जाइए और वहाँ पर यीशु दरबार जो YouTube में चैनल है उस पर जाइए। YouTube में जाइए, वहाँ आप टाइप करिए yeshudarbar.org और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको यीशु दरबार चैनल मिलेगी।
यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय यीशु। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद का वास। प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में है आनंद